फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में आज उन्होंने लैंड किया है। ये एक इंतहाई अहम मूव है मौजूदा सूरत हाल में, जब एक मुल्क हालत जंग में है। ईरान इस वक्त आपको पता है कि वहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से किसी छोटे मोटे वफ्त ने भी लैंड नहीं किया, लेकिन इस वक्त एक मुल्क के ताकतवर तरीन एक फ़ौजी लीडरशिप का वहाँ पर जाना और एक पूरा जो लीडरशिप हमारी ना सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बल्कि उनके साथ ये भी सुनने में आया कि ISI चीफ भी वहाँ तेहरान में आज पहुँचे हैं। और इस लिहाज से भी ये चीज़ अहम है कि आपने अगर उसको गौर से अगर फुटेज देखें तो आसिम मुनीर साहब इस वक्त भी जंगी लिबास में हमें नज़र आए। जब उन्होंने वहाँ से तैयारे से उतरे तो बड़ा ही गर्म जोशी के साथ एक इस्तकबाल देखने को मिला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से एक बहुत ही गर्म जोशी नज़र आई उनके जो उन्होंने गले मिले और एक उसमें एक मतलब कि अपनायत नज़र आई हमें। और ऐसे वक्त में कि जब मामलात जो हैं वो एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो आज एक सदर ट्रंप की तरफ से भी बयान आया था कि जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा और उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिसके बाद वो सऊदी अरब से आगे जो है वो कतर और फिर तुर्किया जाएंगे और तुर्किया में भी एक डिप्लोमेसी फ़ोरम हो रहा है, उसमें शिरकत करेंगे। वहाँ पर डिफरेंट जो है दुनिया से वज़ीर ख़ारजा और वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वहाँ पे आ रहे हैं, उनसे मुलाकातें करेंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान है वो बड़ा ही एक बेहतरीन जो है रोल प्ले कर रहा है और एक लग रहा है ऐसे कि जैसे इस वक्त मतलब कि आपके दो अहम तरीन जो पाकिस्तान के प्रीमियर्स हैं वो दोनों जो हैं, एक जो है सऊदीया में मौजूद है और दूसरा ईरान में मौजूद है। और लग ऐसे रहा है कि एक मामलात जो है एक अलायंस की तरफ जा रहे हैं। एक मुआहदा तो लग रहा है कि बस अनकरीब जो है बस वो तकरीबन चीज़ें तय हो चुकी हैं। और आज जो फील्ड मार्शल गए हैं वो यकीनन जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको वो ख़ुद जो है वहाँ पर जाकर ये करना उनको मकसूद था। बहरहाल आप अगर देखें तो आज जब फील्ड मार्शल ईरान गए हैं तो उनके साथ तकरीबन लगभग जो सोर्सेज जो है चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं कि लगभग उनके साथ 8 जो थे एयरफोर्स के जहाज़ थे जो ज़ाहिर है जिन्होंने पूरा जो है वहाँ पर ईरान की फ़िज़ाओं में आज गए हैं। और इस चीज़ का यकीनन इसराइल को भी एक वाज़ेह पैगाम था कि अब ईरान की फ़िज़ाएँ महफूज हैं। अब आपका वो कहते हैं ना कि कुछ दिन पहले लोग दावा कर रहे थे कि ईरान की जो फ़िज़ाएँ हैं वो हमारे कंट्रोल में, तो ये आज उनकी जो है खाम ख्याली जो है वो साबित की है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। आज पाकिस्तानी एयरफोर्स का तैयारों का राज रहा है और एक ब्रादर कंट्री पे वो गए हैं और एक वाज़ेह जो है हालत जंग में एक मुल्क में किसी फ़ौजी लीडरशिप का जाना इस तरीके से एक बहुत बड़ा पैगाम है अमेरिका को भी और इसराइल को भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो इस चीज़ को सराहा जा रहा है। इंटरनेट पे भी हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही हैं आज। तो देखा जाए इसके साथ साथ आज एक बहुत ही हौसला अफजा खबर थी सऊदी अरब की तरफ से कि जिसका आज वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने आज इस चीज़ को कंफर्म किया है कि सऊदीया ने जो है वो $3 अरब की डिपॉज़िट जो है वो पाकिस्तान में वो करने का उसने यानी कि उन्होंने कंफर्म किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बल्कि जो $5 अरब की डिपॉजिट ऑलरेडी हमारे पास थे उनको हम हर साल जो रोल ओवर कर रहे थे, तो उसने कहा कि जी हर साल रोल ओवर करने की बजाय 3 साल इकट्ठे जो है ना वो रोल ओवर करने का वो कह दिया है। और इसके साथ साथ एक सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत ही अच्छा और मस्बत ये चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं कि एक जैसे कहते हैं कि इकानमी के लिहाज से बहुत एक प्लस खबरें हैं। क्योंकि बात ये थी कि इकानमी को लेकर हमारे क्योंकि जिस तरह से हमने जैसे ही दुबई ने हमसे डिपॉज़िट वापस मांगे, ज़ाहिर है एक बड़े अरसे से हमने एक रकम जो है वो 2018 से हमने लिए थे, कुछ $45 करोड़ जो थे वो तो 90s की दहाई से थे हमारे पास। तो कुछ $1.5 अरब के लगभग जो रकम थी वो कर्ज़ की रकम थी और कुछ उन्होंने डिपॉज़िट रखे हुए थे। तो ज़ाहिर है उन्होंने अब मौजूदा तनाज़ुर में उन्होंने अपने पैसे जो हैं वापस मांगे और जो पाकिस्तान ने ये ज़ाहिर है वापस करने का इरादा किया था। और इस वक्त थोड़े से मामलात हमारे इकानमी पे उस पर ज़ाहिर एक इतनी बड़ी रकम जब आपके अकाउंट से निकलती है तो उसका असर आता है, उसका आपके रुपये भी असर आ जाता है और उसके अलावा जो आपकी दरामदात है उन पर भी असर पड़ना था। लेकिन एक दफ़ा फिर आपका एक ब्रादर कंट्री सऊदी अरब मदद को आया है इस वक्त और उसने $3 अरब डिपॉज़िट कराने के साथ साथ जो $5 अरब पहले से हैं उनको भी रोल ओवर करने का उसने एक वादा किया है। तो ये बहुत ही अच्छी और हौसला अफजा खबरें हैं
और पाकिस्तान इस वक्त खिते में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अमरीकियों का भी आंख का तारा है और इसके साथ साथ जो मुस्लिम उम्मा है उसकी भी आंख का तारा बन चुका है। तो दुआ यही है कि पाकिस्तान इन हालात में अपनी मईशत के लिए कोई बेहतर से बेहतर जो है वो कदम निकाले ताकि हमारी आवाम को कुछ रिलीफ मिले। और आप जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं कम से कम कमेंट ज़रूर करें और मुझे राय दें इस चीज़ का कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हम जो है वो इन हमारे हुक्मरानों को पाकिस्तान के लिए, इसके अवाम के लिए अब करनी चाहिए। क्योंकि अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान देखिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अभी लोड शेडिंग के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अभी 2 दिन से इतनी ज़्यादा मतलब कि परेशानी हो रही है हमारी, इससे जितना भी हमारा ग्रोथ है, क्योंकि देखिए जब लोड शेडिंग स्टार्ट होती है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाती है। आज भी मैं जब दिन में मुख्तलिफ़ लोगों की बातें सुन रहा था सोशल मीडिया पे, वॉक्स पॉप्स जब मुख्तलिफ़ शहरों से आ रहे थे तो लोग परेशान थे। इंडस्ट्री जो है ना वो ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। छोटी मोटी जितनी भी इंडस्ट्री होती है वो तो तबाह हो जाती है। जब लोड शेडिंग स्टार्ट होती है तो ज़ाहिर 1 घंटा बिजली आएगी, 1 घंटा जाएगी, तो उसमें वो लोग क्या काम करेंगे? क्योंकि एक चीज़ अभी स्टार्ट होती है, एक मोमेंटम बनता है और साथ ही फिर लाइट चली जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी परेशान कौन है, इसका हल निकालना पड़ेगा। ईरान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, अमेरिका से थोड़ा लेवरेज लें। ईरान जो है हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात पूरी कर सकता है क्योंकि उनकी तरफ से जो गैस पाइपलाइन है वो बॉर्डर तक ऑलरेडी आई हुई है। तो हमने अपनी तरफ से करनी है। अगर पाबंदियाँ थोड़ी नरमी हो जाए, थोड़ी इन्हीं मामलात में अगर साथ देखिए, जब आप इस टाइम पे अमेरिकियों के फेवरेट बने हुए हैं तो थोड़ी बहुत लेवरेज तो उनसे ले सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत उनकी जो नरमी है उससे फ़ायदा उठाएं। हम मामलात अगर ये एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं तो साथ साथ हमें अपना भी थोड़ा फ़ायदा सोचना चाहिए। इस तरह से नाज़रीन, अगर जो आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें और क्या क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। और दुआ है कि ये आसिम मुनीर साहब का ये दौरा भी और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा भी कामयाब रहे और चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ आएँ, क्योंकि अनकरीब जो है अमरीकी दोबारा से इस्लामाबाद का रुख करने वाले हैं। अमरीका के सहाफ़ी इस वक्त और डिफरेंट जो माहिरीन हैं जिन्होंने मुआवनत करनी है इन मुज़ाकरात को, यानी कि जो मुआहदा होना है उसको लिखने करने में, सब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ट्रंप ने आज ये चीज़ भी कही है कि जितने भी सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में मौजूद रहें और ख़ुद भी ये चीज़ कुछ सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि ट्रंप खुद भी, क्योंकि उन्होंने आज इंदिया दिया इस्लामाबाद में आने का पाकिस्तान में। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया उनकी तो माँ मर गई होगी यकीन माने, क्योंकि वो तो पहले कह रहे थे कि जो इस्लामाबाद के मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए, बंगड़े डाल रहे थे वो लोग। अब दोबारा से अगर ट्रंप पाकिस्तान में आ जाते हैं तो, या जिस तरह से आज उन्होंने कह दिया आने का, तो देखिए आप उनकी क्या हालत होगी। हाँ, ये है कि कुछ सोर्सेज ये चीज़ें क्लेम ज़रूर कर रहे थे कि ट्रंप की ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की, लेकिन वो चाहते हैं कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान आए। देखिए इसमें ईरानी सदर को आने में यकीनन कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ जिस पे पहले भी डेडलॉक था वो लेबनान की सूरत हाल थी, क्योंकि ईरान चाह रहा था कि लेबनान की जो सूरत हाल हो वहाँ पे मुकम्मल जंगबंदी हो। लेकिन इसराइल जो है इस मामले में हमेशा से वो पहले से भी चाह रहा था कि मुज़ाकरात सबूताज हों। और अब भी क्योंकि लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आदी हैं शायद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से ऑर्डर्स लेने के, और लेकिन इस वक्त इस अमेरिका को चाहिए कि वो अपने आप को साबित करें कि वो अमेरिका की द ग्रेट अमेरिका, जो सुपर पावर अमेरिका जो खुद को कहलाता है, कि उसको सदर के तौर पे अपने आप को पेश करें और किसी सदर के तौर पे अपने आप को मनवाएं और ख़ुद से जो है ज़ाहिर है वो चीज़ें करें। और अपने मतलब कि क्योंकि उस दिन नेतन्याहू ने ये बात वाज़ेह तौर पर अपने पार्लियामेंट में कही थी कि मुझे जो वफ़द था, अमेरिकी वफ़द था, उसने मुझे ब्रीफ़ किया है कि मुज़ाकरात के हवाले से। तो ये कम से कम ये चीज़ें वहाँ से जब तक ब्रीफिंग लेंगे और जब तक उनको नथ नहीं डालेंगे और जब तक जो है वो ख़ुद से फैसला नहीं करेंगे, तो ये मुज़ाकरात लग रहा है कि अगर इस तरह ही सूरत आ रही तो फिर शायद कामयाब ना हो।